आज के इस गरमाए हुए माहौल में जहां आपने मुझे सबसे पहले मैं रेस्पेक्टेड डिप्टी सेक्रेटरी जनाब आफाकी साहब, चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हनीफ साहब, हेडमास्टर हाई स्कूल बड़की जनाब खादम साहब, हेडमास्टर हाई स्कूल मलक, हेडमास्टर हाई स्कूल देवड़ी, उसके अलावा आगा साहब और जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन कराम जो स्टेज पे रौनक पजीर हुए हैं, उसके अलावा जितने भी सामीन हजरात, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरा आदाब व सलाम सबको। सबसे पहले आज के इस खुशी के मौके पे मैं जनाब अपने उस्ताद मोहतरम जनाब खादम साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपनी 35 साल सर्विस निहायत ही लगन से, तनदेही से, डेडिकेशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ईमानदारी से सर अंजाम दी है। हम सब लोगों को आप पे बहुत ज्यादा गर्व है, हमें आप पे फख्र है, क्योंकि ये सारी फौज, ये सारे लोग जो आपके सामने बैठे हैं, ये छोटे बच्चे और ये छोटे यूथ जो भी आपके सामने है, ये सारा आपका देन है, ये सारा आपकी वजह से हुआ है। जैसे कि मैं देख रहा था कि लोगों ने जिस शिद्दत के साथ सर की यहाँ से सर को रेस्पेक्ट दी है और तारीफ दी है, तो उतनी ही शिद्दत के साथ सर ने अपनी 35 साल सर्विस में अपने कारनामे अंजाम दिए हैं। जहां तक हमारा ताल्लुक है, तो हमारी जिंदगी का आगाज, हमारी तालीम का आगाज भी सर की जेरे निगरानी में हुआ है। मैं अभी बहुत छोटा था, अभी मैं क्लास 2 में पढ़ता था, तो सर से मुलाकात हो गई थी। हमारे स्कूल के उस्तादिज़ा, हमारे स्कूल में अभी मुझे याद है कि मेरे स्कूल में सिर्फ 2 टीचर थे, उनमें से एक जनाब खादम साहब थे और दूसरे मेरे अंकल जनाब अली हुसैन साहब थे। तो वहां से हमारा सफर और हमारा रिलेशन शुरू हुआ है। उसके अलावा जनाब के साथ मैं काफी अरसे तक, यानी कि 10 साल तक, जब मैंने मैट्रिक कर ली तब तक मैं जनाब खादम साहब के साथ रहा और जनाब खादम साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मुझे जनाब ने सच और झूठ में फर्क बताया है कि दुनिया में सच क्या है, झूठ क्या है। जनाब ने मुझे छोटे के साथ कैसे शफकत से पेश आना है और बड़े की इज्जत कैसे करनी है, ये सारा सिखाया है। उसके अलावा लाइफ में जितनी परेशानियां आती हैं, लाइफ में जितने चैलेंजेस आते हैं, सर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाए हैं कि ये चैलेंजेस तो लाइफ में आने ही हैं, लेकिन इनका मुकाबला कितना दम और खम से करना है। तो हम सर की बातों पे पूरा उतरते हुए कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को उसी तरीके से चला रहे हैं जैसे जनाब ने हमें पढ़ाया है, जैसे जनाब ने हमें समझाया है। इसके अलावा अपनी लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं, सर ने हमें इंसानियत सिखाई है। यानी कि ये एक उस्ताद ही होता है जो एक बच्चे की पूरी लाइफ को मोल्ड करके रख देता है, एक बच्चे की पूरी लाइफ को चेंज करके रख देता है। तो हमारी लाइफ में भी जनाब खादम साहब का इतना ही रोल रहा है। उन्होंने हमारी लाइफ जिस लगन, जिस मेहनत, जिस तनदेही से, जिस तन मन धन से हमारी लाइफ में उन्होंने अहम रोल अदा किया है, उसी के लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। न सिर्फ इतना ही, बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल थे। ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायर थे। ये हमें हमेशा मोटिवेट करते थे और गाइड करते थे। हमें हर मोड़ पे, अभी मुझे याद है कि जब हम इसी स्कूल में, जैसे आप तालिबा हैं यहाँ पे, आप स्टूडेंट से, ठीक 10 साल पहले मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट था और आपकी तरह वहाँ पे बैठा करता था। मैं थोड़ी सी बात सर के एजाज पे करूँगा और उसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं ज़रूर आपसे भी थोड़ी 2-3 बातें ज़रूर करना चाहूँगा। तो जब हम यहाँ पढ़ते थे, जब हम 6th 7th में थे,
तो हमारे सारे सब्जेक्ट बारी बारी से सर ने पढ़ाए हैं। इसमें जैसे जब हम यहाँ पे पढ़ते थे तो मेरे सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सर के पास रहे हैं। मेरा इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट मुझे सर ने बहुत अच्छे से और जितना बेसिक नॉलेज मुझे और जितनी क्लियरिटी के साथ, वरना सिर्फ इंग्लिश या उर्दू में यानी कि इतनी नीचे तक स्टूडेंट की लेवल तक आते थे कि मुझे अपनी भाषा में भी कुछ ऐसे कंसेप्ट जो क्लियर नहीं होते थे तो सर बहुत आसान भाषा में हमें समझाते थे। सर का रोल जो है वो न सिर्फ एकेडमिक हम तक महदूद रहा है बल्कि उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। उसका सिर्फ मकसद ये था कि सर हमें सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते थे, वो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते थे। तो हमें हर वीक के एंड पे क्विज टेस्ट रखे करते थे, जिसमें मैं ये आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उस क्विज टेस्ट में होता था और मैं बहुत बार फर्स्ट भी आया हूँ। लेकिन मैं पूरे हफ्ते में सोचा करता था कि ये क्विज टेस्ट अगला कब होना है। तो वो सारी चीजें हमें सर ने सिखाई हैं। उसके अलावा डिबेट, क्विज कंपटीशन और हमारा खेल में मुकाबला करवाना और हमें इंकरेज करना, क्योंकि मैं सर के साथ 7, 8, 10 साल तक रहा हूँ तो सर ने मेरी लाइफ में एक बहुत अहम रोल अदा किया है। हमें जो एक्टिविटी करवाते थे वो एक्टिविटी आज हमें काम आ रही है। तो मैं एक बार फिर से अपने जितने भी मेरे क्लास फेलो थे, मेरे क्लासमेट थे, अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं या अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब की तरफ से मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि सर आपने हमारी सबकी लाइफ में एक अहम रोल अदा किया है। और वो टाइम हमारा वो वाला टाइम था जब हमारी हैबिट जो थी वो फॉर्मेशन होनी थी। वो वही एक नाजुक टाइम लाइफ का होता है जब एक स्टूडेंट की लाइफ बनती भी है और बिगड़ती भी है। लेकिन मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि आपने हमारी लाइफ को बिगड़ने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त हमारी 100 नहीं तो 99% ये कोशिश रहा करती थी कि हम खेलों में ज्यादा टाइम सर्व करें, हम इधर उधर के गप्पों में या इधर उधर ऐसे टाइम वेस्ट करने में हमारी ज्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी। मेरे बहुत सारे क्लासमेट जो मुझे नजर भी आ रहे हैं वो बखूबी जानते हैं कि हम कैसे यहाँ पे पढ़ा करते थे। लेकिन सर ने हमें बार बार टोका, हमें सर ने रोका कि आपका जो भी रास्ता है ये सही रास्ता नहीं है, क्योंकि वो असल में जानते थे कि लाइफ क्या थी, लाइफ क्या है और आपने कैसे चलना था। हमारा अपना मकसद इसलिए हुआ करता था कि हमारी दिलचस्पी, हमारी आज के बच्चों के भी 90% यही इंटरेस्ट, यही दिलचस्पी होगी कि दिन को स्कूल जाना है, लेकिन ये पता नहीं है बच्चों को कि स्कूल किस लिए जाना है और स्कूल जाके बाद में हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है। ये सिर्फ आपका उस्ताद ही है जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपको बता सकता है कि आपकी लाइफ आगे कहाँ जानी है और आपने अपनी लाइफ को किस दशा में लेके जाना है। तो मैं खादिम साहब को आज के इस मौके पे एक बार फिर मुबारकबाद पेश करूंगा और मैं दुआ करता हूं कि इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ पुरसुकून तरीके से गुजरे। यानी कि हमारे लिए अगर इन्होंने इतना रोल अदा किया है तो अब हम भी हाजिर हैं कि अगर हम तक इनका कोई भी काम जो हम तक आ जाएगा तो हम दिन के हम रात को भी काम करने के लिए रेडी हैं। दूसरा मैं दुआ करता हूँ कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ पुरसुकून तरीके से गुजरे। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, आप अपनी फैमिली बच्चों के को टाइम दें, क्योंकि आज तक का आपका जो टाइम था वो आपने गवर्नमेंट सर्विसेज में दिया है। 35 सर्विसेज कुछ कम नहीं होती हैं और जिस तरीके से आपने अपने 35 साल सर्विसेज तरीके से एग्जाम दी हैं, हमें उस पर फख्र है, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। आपको पता है कि आज के टाइम में गवर्नमेंट की सर्विस करना कितना टफ रहता है एक गवर्नमेंट के लिए। जैसे अभी किसी मुकर्रर हजरात ने बताया था कि एक टीचर की 5 बार या 10 बार हाजिरी दी जाती है और फिर भी उसको शक की निगाह से देखा जाता है। तो
इतने मुश्किल हालात के गुजरते हुए सर ने ये प्रूव कर दिया है कि हमने अपनी 35 साल सर्विस एक 22 पेज की तरह बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से अपनी सारी जॉब दी है। क्योंकि ये एक ऐसा पेज होता है, अगर इस पर एक भी दाग लग जाए या अगर इस पर कोई दिक्कत में कुछ भी हो जाए तो फिर एक एम्प्लॉय के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये सर ने आपके सामने प्रूव कर दिया कि मैंने अपनी लाइफ कैसे बिताई है। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे जो यहाँ आए हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाई स्कूल के बच्चे यहाँ थोड़े ज़्यादा मकदार में होने चाहिए थे। बहरहाल मुझे पता चला कि आज संडे है, संडे की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए। सिर्फ वही बच्चे आए जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना है या इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो मैं उन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ की, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे स्पीच वगैरह जिन बच्चों ने की, तो मैं बहुत खुश हुआ। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हर किसी ने यही कहा आपको कि आपको पता होना चाहिए हम पढ़ते क्यों हैं। हाँ, बच्चों को ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमने करना क्या है। जैसे सुना था कि कुछ पेरेंट्स जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं एक टीचर रहा हूँ और मैंने 4-5 साल एज टीचर काम किया है। एक टीचर की क्या परेशानी होती है और एक टीचर की पेरेंट्स के साथ क्या एक्सपेक्टेशन होती है। एक टीचर क्या चाहता है कि पेरेंट्स का कितना रोल होता है, पेरेंट्स हमें कितना कोऑपरेट करे, जिससे हमारा टीचर्स का भी फायदा होता है, पेरेंट्स का भी फायदा होता है और हमारे बच्चे जो आज ये नन्हे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल ये यहाँ नहीं होने चाहिए। मैं जब आपकी तरह यहाँ पे बैठता था सिर्फ 10 साल पहले, तो जब यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता था तो मेरी सोच, मेरा मानना ये होता था कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ कब जाऊँ। ये देखने में तो डिस्टेंस बहुत कम है। आप चाहोगे कि मैं अभी यहाँ से यहाँ आ जाऊँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वहाँ से यहाँ आना आपको 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं और आपको 20 साल भी लग सकते हैं। इसीलिए आपने आज से अपने मन में ये अहद कर लेना है, अपनी लाइफ का कोई गोल सेट कर लेना है। जब तक आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं होगा, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा कि एक सर्वे के मुताबिक अगर एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 100 में से सिर्फ 80 बच्चे ऐसे, 100 में से सिर्फ 20 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने गोल सेट किए होते हैं। 80 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई पता नहीं होता है कि हमने क्या करना है। क्योंकि मैं अगर बहुत सारे बच्चों से अभी पूछूंगा कि आपने क्या बनना है, या तो अगर पहला बच्चा जो भी बोल गया सारे बोलेंगे हमने भी यही बनना है, लेकिन असल में उनको पता नहीं है कि हमने बनना क्या है। जो 80% लोग अपनी लाइफ में अपने गोल अचीव नहीं करते, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते, वो अपनी लाइफ जी लेते हैं, जैसे कैसे भी वो अपनी लाइफ को गुजार लेते हैं। लेकिन जो 20% लोग जो अपनी लाइफ में गोल सेट कर लेते हैं, उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में वो 80% लोग जो है अच्छी लाइफ नहीं गुजारते हैं। और 20% लोगों को भी अगर हम सब डिवीजन करें तो उसमें से 16% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी लाइफ में गोल सेट तो करते हैं, लेकिन वो गोल सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में ही रहते हैं। वो कभी उनको रिटर्न नहीं करते कि मेरी लाइफ में मेरा जो गोल है उसको मैं लिख के रखूंगा। अगर वो 16% अपने दिमाग में भी अपने गोल रखते हैं, तो वो 16% अपनी लाइफ इतनी अच्छी से गुजारते हैं जितना अच्छे से 80% लोग नहीं गुजारते हैं। या मैं आपको शॉर्टकट में ये बोल दूं कि 16% लोग इतनी ज्यादा कमाई करते हैं जितनी कमाई 80% सारे लोग नहीं करते हैं। और जो बाकी 4% लोग रहे, वो दुनिया के ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के गोल किसी कॉपी पे लिख के अपने रूम में लगा देते हैं, अपनी वॉल पे लगा देते हैं, और जब वो शाम को सोते हैं तब उनको अपना गोल नजर आता है। जब वो सुबह जागते हैं सबसे पहले उनको अपना गोल नजर आता है। इसका मतलब ये है कि उनको अपने गोल के अलावा दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता। मैं आप सब बच्चों को ये सजेशन करना चाहूंगा कि आप भी उन 4% लोगों में से बनिए। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ जैसे चल रही है, इसको बोलते हैं कि कंफर्ट जोन, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को चेंज नहीं करना चाहते तो लिख लो
आप चेंज नहीं हो पाओगे। अपना कंफर्ट जोन ये है कि आपका वो वाला जोन, आपके वो सारी ख्वाहिशें जो आप करना चाहते हैं, दुनिया में अगर कुछ बनना चाहते हैं, दुनिया में अगर चेंज होना चाहते हैं, तो आपको सख्त वाले रास्ते चुनने हैं। आपको आसान वाले रास्तों पे चल के अच्छी मंजिलें नहीं मिलती है। हमेशा अगर किसी को अच्छी मंजिल मिलती है तो उसको दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी लाइफ बहुत आराम से गुजरती है। इसलिए मैं आप सबको भी यही बोलूंगा कि आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में हमारा एक लेसन हुआ करता था, द रोड नॉट टेकन। उसमें हमें सर ने उस वक्त समझाया था कि ये रोड नॉट टेकन का मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में दो रास्ते होते हैं, या तो आपको आसान रास्ता चुनना होता है। आसान रास्ता वो रास्ता है जहां हर कोई चला हो, और वो ऐसा रास्ता था जहां पे आप बहुत आसानी से चल सकते थे। लेकिन हमें सर ने ये समझाया था, ये पढ़ाया था कि आपने कभी भी आसान वाला रास्ता नहीं चुनना है। और जब भी आपको लाइफ में लगे कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं जबरदस्त काम कर रहा हूँ, तो उसमें आपकी परेशानी आएगी। और उस परेशानी का अजाला आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं आपको बोलूंगा, जब हम दूध पीते हैं तो दूध के ऊपर मलाई आती है। अगर हम बोलेंगे कि ये मलाई आ गई, मैं इसका क्या करूं, तो जस्ट उस मलाई को साइड कर दीजिए और दूध पी लीजिए। अगर आपको पता नहीं होगा कि ये मलाई कैसे साइड करनी है और दूध कैसे पीना है, आप कभी दूध नहीं पी पाओगे। तो आप सब बच्चों को अपना गोल सेट करना है, ना सिर्फ सेट करना है बल्कि उसको हंट करने की कोशिश भी करनी है, उसको चेज करने की कोशिश करनी है। जब आपने एक बार गोल सेट किया, आपको गोल तक पहुंचने में आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी बीच में। कोई ऐसा बंदा इस लाइफ में नहीं है जो इन दुश्वार रास्तों से गुजर के गोल तक नहीं पहुंचता, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। लेकिन अगर आपका फोकस आपकी परेशानियों पे रहेगा, आपके गोल पे नहीं रहेगा, तो आपकी सारी एनर्जी भी आपकी परेशानी हल करने में जाया हो जाएगी, आप कभी गोल तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए अपने गोल पे नजर रखो, बीच में जो भी परेशानियां आएंगी वो ऑटोमेटिक खत्म होती जाएंगी, और एक दिन जरूर आएगा कि आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। ये लाइफ ऐसी है कि आपको बार बार मिलने वाली नहीं है, ये आपको सिर्फ एक बार मिली है। उसको भी मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि जैसे आपको कोई एक कार दे दे और आपको ये बोले कि ये कार आपको आपकी लाइफ में लास्ट कार मिलनी है, इसके बाद आपको कोई कार नहीं मिलनी है, तो बताओ जो लोग कार चलाते हैं या जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं वो उसको कितनी मुश्किल से, यानी कितने प्यार से, कितने लगन से संभाल के रखोगे। वैसा ही हमें भी लाइफ एक बार मिली है बच्चों। अगर हम इस लाइफ को यूज करेंगे नहीं, अपनी लाइफ को संभाल के इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कल आने वाला कल हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और उससे भी ज्यादा आप अपने पेरेंट्स का सोच सकते हैं कि आपके पेरेंट्स कितनी दुश्वारी करके, कितनी मेहनत, कितनी मुशक्कत करके आपको इन स्कूलों में भेजते हैं। ये सारा एहसास आपको 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद होने वाला है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, और जब हमारा टाइम था तब हमने ये क्यों नहीं किया। आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि वो आपकी वर्दी, आपके बुक्स, आपके यूनिफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कितने दुश्वार रास्तों से गुजरते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। आपको उनका एहसास होना चाहिए कि अगर मेरा पेरेंट्स मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो मैं भी उसको उसका रिजल्ट दे दूँ। और दूसरा ये है कि आपके जितने भी उसातिज़ा कराम यहाँ पे हैं, मेरे भी उसातिज़ा कराम हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में इनका अहम रोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं उसातिज़ा का आपकी लाइफ में भी अहम रोल रहने वाला है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि आप मोटिवेट होने चाहिए। अगर आप उस्ताद पे रख दोगे कि उस्ताद पढ़ा रहे हैं, उस्ताद कर रहे हैं, तो हम पढ़ते जाएंगे, चलते रहेंगे, तो वैसा फिर आपकी लाइफ जैसे चल रही है तो मैं सोचता हूँ वैसे ही चलेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को चेंज करोगे तो ये आसानी ना सिर्फ आपके लिए होगी, ना सिर्फ आपके पेरेंट्स के लिए होगी, लेकिन आपके उस्ताद के लिए भी होगी। क्योंकि जब एक उस्ताद आपने किसी स्टूडेंट को अच्छे ओहदे पे देखता है, अच्छी जगह देखता है, मैं खुद उस्ताद रह चुका हूँ, तो एक उस्ताद के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और एक उस्ताद दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसीलिए आप अपने उस्तादों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग आज एक तहिया कर लेंगे कि हम अपनी लाइफ का एक गोल सेट करेंगे, और आने वाले 15 साल के बाद, आने वाले 20 साल के बाद हम ज़रूर उस गोल को अचीव करके अपने पेरेंट्स को, अपने उसातिज़ा को दिखाऊंगा। और मैं
और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आगा साहब का, जिन्होंने यहाँ पे आके हमारे बच्चों को इतना इनकरेज किया, इतने दूर से आके अपनी फोरम की तरफ से। जैसे आगा साहब ने बोला कि अगर लड़काई स्कूल का कोई भी बच्चा जो नीट क्वालिफाई करेगा, जो जेई मेंस क्वालिफाई करेगा, जो यूपीएससी क्वालिफाई करेगा, हम अपनी फोरम की तरफ से उसको 10,000, 10,000 एंड 50,000 देंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर से आके जनाब आगा साहब ने हमारे बच्चों के लिए ये इनाम या इसकी पेशकश यहाँ पे की है। और अब मैं चाहूँगा कि मेरा हर एक बच्चा, मेरे गांव का हर एक बच्चा इनको करके दिखाए। और कल फोरम के पास पैसे कम हो जाने चाहिए मेरे गांव से, इतने बच्चे यूपीएससी करके होने चाहिए। तो वक्त का ख्याल रखते हुए मैं अब सब से जुदा होना चाहता हूँ। आखिर मैं एक शेर के साथ यहाँ से चला जाऊँगा। शेर सर के लिए है। अब शाहीन है, अब शाहीन हो, काम है उड़ान तेरा, तेरे आगे आसमान और भी हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज से आप सबसे जुदा होना चाहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।